ट्री स्टार्ट करते हैं फिर। ओके। तो सबसे पहले ट्री का बेसिक समझते हैं। ट्री आपको पता है ट्री कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर की नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। है ना। नॉन लीनियर। तो ट्री है एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और प्रिमिटिव है कि नॉन प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। है ना। नॉन प्रिमिटिव। तो ट्री एक नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ये गौरव तूने किसके नाम से ज्वाइन कर रखा है, सौरभ के? हाँ जी सर, हाँ जी। मौज आ गई आज तो तेरी भाई, तेरी आवाज आज क्लियर आ रही है, मुबारक हो तुझे। थैंक यू सर। चलो ठीक फाइव है। जी यूज कर लिया सर इसने। हाँ कुछ तो कर लिया इसने भाई। ठीक है, ट्री क्या है, नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये बात तो क्लियर है। नॉन प्रिमिटिव मतलब सब पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ट्री में पता है आपको बहुत सारे नोड्स होते हैं। नॉन लीनियर क्योंकि मेमोरी में कंसेक्यूटिव स्टोर नहीं होता, है ना। ये अब आप समझ जाएंगे, इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन वगैरह हम पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लीनियर नहीं स्टोर होता, और ना ही हम इसको लीनियरली एक्सेस कर पाते हैं। ठीक, चलिए। इसके अलावा ट्री की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जल्दी खत्म करना तो उसके हिसाब से देखेंगे। कुछ चीजें लिखी हुई रखी हैं जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, लिखने में समय ना लगे। तो देखो बच्चों, मान लीजिए एक ट्री बना रखा है हमने, ठीक है, ए बी सी। ये एक जनरल ट्री है। जनरली जो हम पेपर में पढ़ेंगे, पेपर के पर्सपेक्टिव से बाइनरी ट्री इंपॉर्टेंट है। बट बाइनरी ट्री किसको बोलेंगे वो आगे समझेंगे, पहले ट्री समझ लेते हैं। ट्री में जैसे जहां से ट्री स्टार्ट हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, रूट नोड। क्या बोलते हैं, रूट नोड। निताश्री ये बात क्लियर है, रूट नोड किसको बोलेंगे, ट्री के स्टार्टिंग पॉइंट को। ओके। इसके बाद जैसे इसके ए के चाइल्ड कितने हैं, ए के चाइल्ड है तीन, बी सी एंड एच। तो ए के कितने चाइल्ड हुए, तीन चाइल्ड। तो डिग्री देखिए, डिग्री भी हम अलग अलग तरीके से काउंट करते हैं। ग्राफ में डिग्री काउंट करने का तरीका अलग होता है, ट्री में डिग्री काउंट करने का अलग तरीका होता है। ठीक है, ट्री में जितने चाइल्ड होते हैं उसको उसकी डिग्री बोलते हैं। ये बात क्लियर है। जबकि ग्राफ में किसी नोड से जितने नोड कनेक्टेड होता है उसे उस नोड की डिग्री बोलते हैं। तो वो टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। अभी ट्री के पर्पज से समझिए, ग्राफ आएगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा डिफरेंस। ठीक। तो ट्री में इसकी डिग्री कितनी है, ए की डिग्री कितनी है, फिलहाल तीन है। क्लियर। डिग्री का मतलब जितने चाइल्ड्स हैं, ये बात समझ में आ रही होगी, डिग्री या चाइल्ड। तो डिग्री ऑफ ए कितनी है, यहाँ पे तीन है। डिग्री ऑफ बी कितनी है, दो है क्योंकि इसके दो चाइल्ड है। डिग्री ऑफ सी कितनी दिख रही है आपको, जीरो। सी का कोई चाइल्ड नहीं है ना। निताश्री क्लियर है। ओके। अब यहाँ पे इसको लेवल बोलते हैं। कभी कभी वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना होता है। जनरली 99% हम रूट नोड जहां से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, लेवल जीरो बोलते हैं। ये बात क्लियर हो रही है। ये लेवल जीरो पे है। अब बी सी और एच ये लेवल वन पे है। ठीक है, ये डी ई आई और जे आप कह सकते हो, ये सारे लेवल टू के नोड्स हैं। और लेवल थ्री के कौन से हैं, एफ जी के और एल, और एम कौन सा है, लेवल फोर का नोड है। लेवल समझ में आता है। हाइट कहीं कहीं पे हाइट और लेवल इक्वल मान लेते हैं, कहीं कहीं पे हाइट का वैसे ही ज्यादातर 90% हाइट क्या रहती है, रूट नोड से डिस्टेंस प्लस वन। रूट नोड से डिस्टेंस प्लस वन। अब जैसे बी की रूट नोड से डिस्टेंस कितनी है, वन। बी से कितनी डिस्टेंस है, वन। तो बी की हाइट क्या मानेंगे हम, रूट नोड से डिस्टेंस प्लस वन, या तो इसे हाइट टू पे बोलेंगे, और जनरली इसको क्या मान लेते हैं हम, हाइट वन पे मान लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है। जैसे हाइट बैलेंसिंग ट्री पढ़ेंगे तो हाइट का फैक्टर आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जैसे इसकी हाइट है, डिस्टेंस है, तो बी इसकी वन आ गई, तो एच की भी क्या है, वन है। अब आप जैसे आई की होती तो वन प्लस वन तो टू हो जाएगी। तो हाइट आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, रूट नोड से कितनी डिस्टेंस है। ये बात समझ में आ रही है। सेम तरीके से लेवल हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी ये बातें। ठीक है। टू कैसे भैया, प्लस वन भी तो करेंगे ना तो थ्री हो जाएगा। वही आकांक्षा मैंने कहा, ये पेपर के मतलब उसको उस कंडीशन को देखते हुए लेना है डिसीजन ना, क्वेश्चन के बेसिस पे। 90% इसको ऐसे ही कंसिडर करते हैं। जैसे हाइट क्या है, कि ये लेवल जीरो ही मानते हैं, है ना। अब इसको हम्म। लेवल वन मान लेंगे तो ये लेवल टू है। वो अगर इस तरीके का कुछ क्वेश्चन देता है तो क्लैरिटी देता है कि आप रूट को मान रहे हैं लेवल जीरो पे या लेवल वन पे, ऐसे। और हाइट तो ठीक क्या है। होगी, रूट नोड से डिस्टेंस ही होगी हमेशा, है ना। लेवल के केस में हो सकता है, अगर लेवल वन मान रखे है ना, तब बी को हम कह सकते हैं रूट नोड से डिस्टेंस प्लस वन। ठीक है। हाइट तो मतलब इसकी डिस्टेंस ही बन जाएगी। जैसे एवीएल ट्री में आप हाइट बैलेंसिंग ट्री पढ़ते हैं तो जैसे हम्म। किसी की हाइट पढ़ोगे तो वो कितना दूर है वैसे करके मान लेते हैं। ठीक। फिलहाल डिग्री क्लियर हो गई आपको। अब देखो, एक दो तीन टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। इंटरनल नोड्स किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल नोड्स किसको बोलते हैं, है ना। हेलो। ओके।
जैसे अब इंटरनल नोड वो होते हैं जो एक्सटर्नल नहीं होता है। अब एक्सटर्नल कौन से होते हैं? जो लीफ होते हैं। लीफ किसको बोलते हैं? जैसे ट्री है ना, कि ट्री में रूट हो गया, आगे इसकी जैसे बी सी और एच, इनको हम बोलेंगे ब्रांचेस। देखो ब्रांचेस वो होते हैं जो ना तो रूट है और ना ही, इसलिए मैंने लिख रखा है ब्रांचेस क्या है, नाइदर रूट नॉर लीफ। लीफ कौन सी होंगी? एंड पॉइंट, मतलब जिसके कोई चाइल्ड नहीं है। जैसे डी का कोई चाइल्ड नहीं है, सी का नहीं है, एफ का नहीं है, जी का नहीं है, आई, एम और एल, ये सारे तो क्या है? लीफ नोड्स हैं। ये बात क्लियर है? ए क्या है? रूट नोड है। अब ए को आप, और ये बी, ई, एच, जे और के जितने भी मैंने ग्रीन से बना रखे हैं, ये ग्रीन वाले सारे क्या है? इंटरनल नोड है। ए भी इंटरनल नोड है। एक्सटर्नल नोड कौन से होते हैं? जो सिर्फ लीफ नोड होता है। लीफ नोड को सारे छोड़ के सारे क्या कहलाएंगे? इंटरनल नोड्स कहलाएंगे। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो रही होगी। जैसे आप अगर एक छोटा सा ट्री ले लें, यहाँ पे मान लीजिए मैंने ले लिया ए बी सी डी एंड ई, तो इसमें रूट नोड की अगर मैं केवल रूट नोड पूछूं, रूट नोड अब किसको बोल लेंगे? बोलिए। ए को। ए को। अगर मैं कहूंगा ब्रांचेस कौन से हैं, तो ब्रांचेस या एक्सटर्नल नोड, दोनों सेम ही बात है। एक्सटर्नल नोड या ब्रांचेस किनको बोलते हैं? जिनके कोई चाइल्ड नहीं होते, जैसे बी, डी, ई एंड ई, है ना। अगर हम इंटरनल नोड्स की बात करें, इंटरनल, सर सॉरी उल्टा लिख दिया हमने। ब्रांचेस हैं। हाँ उल्टा लिख दिया, वो लीव्स पे जाएगा। ब्रांचेस कौन सा रहेगा? जो ना तो रूट है, ना तो रूट्स हैं, और पहले ना इसको ही हटाते हैं, leaf है। ना तो ना रूट लीफ होने है। चाहिए ना ही लीफ होने चाहिए, यानी हमारे पास केवल सी। ठीक है। अब अगर हम लीफ नोड की बात करें, लीफ नोड्स, तो लीफ नोड्स कौन से रहेंगे आपके? बी, डी एंड ई। ये एक टर्मिनोलॉजी तो ऐसे क्लियर होगी आपकी, है ना। दूसरी टर्मिनोलॉजी, अगर इंटरनल नोड्स पूछे, इंटरनल नोड्स कौन से हैं, और एक्सटर्नल नोड्स पूछ ले, ठीक है, तो इंटरनल नोड्स कौन से रहेंगे? जो एक्सटर्नल नोड्स, देखिए लीफ को एक्सटर्नल नोड बोलते हैं, यानी बी, डी एंड ई। अब इंटरनल नोड्स क्या होंगे? नॉन लीफ नोड्स को ही हम क्या बोलते हैं? इंटरनल नोड्स बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? बोलिए, इंटरनल नोड्स कौन कौन से होंगे? ए और सी। ए और सी, है ना। तो यानी कि क्या क्या चीज आपकी काउंट होती है? देखिए, रूट भी आपका इंटरनल नोड में काउंट होता है। ये पेपर में क्वेश्चन आता है ना, इंटरनल नोड एक्सटर्नल नोड काउंट करने में। जनरली स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन बनता है, तो वो जब हम आगे ट्री की फॉर्म्स पढ़ेंगे तब चीज समझ में आएंगी। अभी ट्री की बेसिक जो हमने बातें की हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, आई थिंक सो, है ना। कि लीफ क्या होता है, ट्री का रूट किसको बोलते हैं, नॉन लीफ क्या होता है, ये सारी चीजें। ये बात समझ में आती है भाई सबको? हाँ जी। अब आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, डिग्री 0 किस नोड की होगी? इस वाले केस में एक्सटर्नल नोड की। एक्सटर्नल नोड, यानी लीफ नोड की हमेशा डिग्री कितनी होगी? 0 होगी। एक डेफिनेशन आप ये भी दे सकते हैं लीफ नोड की, विच इज ए नोड विच इज हैविंग डिग्री 0 इज कॉल्ड लीफ नोड। समझ में आती है ऐसा भी, है ना। तो हमें क्वेश्चन का मतलब हर पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा है, आज के लिए ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बनने लग गए हैं, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ट्री और समथिंग, तो वहां पे वो क्वेश्चन देके पूछ सकता है। ये बात समझ में आ गई? ये ग्राफ के लिए बना रखा था हमने। ग्राफ में जनरली डिग्री काउंट करते हैं, तो डिग्री ऐसे काउंट करते हैं किसकी क्या है। जैसे ए की डिग्री कितनी है? 2 है। एम की डिग्री कितनी है? 1 है, क्योंकि एम एटलीस्ट ए से तो कनेक्टेड है, तो जितनों से कनेक्टेड होता है। अब जैसे बी की डिग्री 3 होगी, ए से कनेक्टेड है, डी से है और ई से है। तो ग्राफ इसलिए समझाया था डिग्री का केस समझाने के लिए। अभी इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक है यार, रहने देते हैं, चलो अब तो हट गया हूं। चलिए ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पे जनरल ट्री की बात कर ली, ट्री के बेसिक्स की बात कर ली। अब हमें थ्रू आउट जो पढ़ना है और क्वेश्चन जिस पे बनता है वो होता है बाइनरी ट्री। तो पहले आपको समझना है कि बाइनरी ट्री क्या होता है, ठीक है। तो बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री में आपके पास ऑल एटमोस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 चाइल्ड होंगे। यानी कि हम हर नोड की डिग्री की बात करें तो या तो डिग्री 0 वाले होंगे, या 1 वाले होंगे, या 2 वाले होंगे। ये बात समझ में आती है भाई सबको? बाइनरी ट्री, अभी हमने जनरल ट्री की बात की थी, अभी बाइनरी की बात कर रहा है। बाइनरी मतलब डिग्री 2 वाले। टर्नरी ट्री 3 वाले होते हैं। पेपर में हमें थ्रू आउट बाइनरी ट्री ही पढ़ना है, तो जितने तरीके के हम ट्रीज समझेंगे वो सारे बाइनरी ट्री होंगे। ये बात बच्चों समझ में आती है? आगे चलें इस बात से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, बाइनरी ट्री मैंने बना रखा है। अब ये बाइनरी ट्री है क्यों? आप किसी भी रूट नोड की देख लीजिए, डिग्री 2 या 2 से कम है। ए की डिग्री 2 है, बी की भी 2 है, सी की 1 है, ई की 2 है, एच की 2 है,
एफ जी आई डी जे इन सब की 0 है। इंटरनल नोड्स अगर इसके पूछता, एक्सटर्नल नोड्स कौन से, लीफ नोड यानी डी एफ जी आई और जे होते। इंटरनल नोड होते ए बी सी ई एंड एच। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दोबारा आगे चल सकते हैं। अब हाँ भैया, इस, तो बाइनरी में हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम 2 ही चाइल्ड हो सकते हैं। हाँ वही बात है, ये लिखा है पहली बात, बाइनरी ट्री में लिख रखा है ना एटमोस्ट 2 चाइल्ड। ओके, या तो 0 मतलब या तो नहीं होंगे, नहीं तो मैक्सिमम 2 होंगे। हाँ ठीक है, तो अभी वही चीज इसमें लिखा हुआ है, एटमोस्ट कितने चाइल्ड रख सकता है, 2 चाइल्ड रख सकता है, वही ट्री बाइनरी ट्री कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये वन भी रख देखे, सकता है। हाँ सी के चाइल्ड देखे कितने हैं, सी के चाइल्ड कितने हैं निखिल? एक ही चाइल्ड है ना, हाँ, एच केवल एक चाइल्ड है। डी एफ जी आई जे इनका तो कोई चाइल्ड ही नहीं है, तो 0 चाइल्ड है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमारे पास स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री हमें समझना है क्या होता है। देखिए स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री वो होगा जिसमें डिग्री क्या होगी, डिग्री जो होगी 0 होगी या 2 होगी। हर किसी नोड की डिग्री या तो 0 होगी या 2 होगी। अब जैसे मान लीजिए मैं एक बनाता हूं यहां पे ए बी सी डी ई एफ और जी और एच, क्या ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है? एनीवन, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है ये? हाँ नहीं नहीं है सर, नहीं है। नहीं है। बी की डिग्री 1 है। निताश्री नहीं है ना, बी की डिग्री देखिए कितनी है, 1 है ना। यहाँ पे बिकॉज ऑफ बी ये अभी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि डिग्री या तो 0 होनी चाहिए या डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। बट अगर बी का मान लीजिए कोई चाइल्ड होता एक्स, अभी ये बाइनरी ट्री होता, वो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। देखिए स्ट्रिक्ट से नाम से ही पता चल रहा है कि स्ट्रिक्ट है, तो या तो डिग्री 0 हो या भाई 2 हो। ए की 2 है, बी की भी अब 2 है, सी की 2 है, डी की भी 2 है, एच की 0 है, ई की 0 है, एफ की 0 है, जी की 0 है, एच की 0 है। तो या तो सभी नोड्स की डिग्री 0 है या 2 है, यानी ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। जैसे पिछला वाला नहीं था, क्योंकि सी की डिग्री कितनी थी बच्चों, 1 थी, इसकी वजह से ये नहीं है ना। तो अब स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बात बताइए, क्या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री एक बाइनरी ट्री है ऑब्वियस सी बात है, तभी नाम में है ना स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। तो हर बाइनरी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री एक बाइनरी ट्री होगा, बट हर बाइनरी ट्री क्या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री होगा? नहीं होगा, नो सर। है ना। तो ये बहुत जनरल जनरल बात है, कभी कभी घुमा देता है, मान लो पूछ लिया ट्रू फॉल्स में और हम सोच रहे पता नहीं कितनी बड़ी बात क्या थी। तो अगर ये आज चीज आ जाए, एवरी बाइनरी ट्री या एवरी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री इज ए बाइनरी ट्री, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू है ना। अभी इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, क्लियर। अब हमें समझना है कंप्लीट बाइनरी ट्री। बच्चों ये तीनों फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इन्हीं तीनों को फॉर्म में समझना है, मिनिमम नोड कितने होंगे, मैक्सिमम नोड क्या होंगे, और कंप्लीट बाइनरी ट्री का हमारा यूज हीप में भी होगा, है ना। तो हीप इसी के ऊपर बेस्ड है, तो इसको देख भी लेना, हीप जब बनाएंगे तो काम आएगा कंप्लीट बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे काम कैसे हो रहा है, आपके पास पहला नोड जो आता है वो यहाँ आता है, समझते रहना इसमें क्या है। अब अच्छा मैं एक और ये ट्री बनाता हूं, क्या ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, देखना बच्चों। देखिए इसके 2 चाइल्ड है पहले वाले के, यस, इसके 0 है, ओके, इसके भी 2 हैं, इसके 0 हैं, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, इसके भी 2 हैं, तो 0 है या 2 है, ये भी एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, ये भी है ना। मगर कंप्लीट बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं, वो यहाँ पे चीज ध्यान से देखिए, स्ट्रिक्ट और कंप्लीट में डिफरेंस होता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री में पहला नोड यहाँ आएगा, अगला आएगा यहाँ पे, उससे अगला नोड अगर आपको लगाना है तो वो यहाँ आएगा, उससे अगला नोड अगर लगाना है तो यहाँ आएगा, उससे अगला यहाँ पे आएगा, उससे अगला यहाँ, उससे अगला यहाँ, उससे अगला यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, एंड सो ऑन। समझ रहे हैं आप, वो एक स्ट्रक्चर फॉलो करता चलेगा। कंप्लीट इसलिए बोल रहे हैं कि हर लेवल पे वो कंप्लीट फिल करता है तब आगे बढ़ता है। हेलो, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको कि नहीं हो रहा है? मतलब अगर ये ऐसे होता ना, मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसे होता, है ना, और अगले नोड ऐसे लग रहे होते, क्या ये स्ट्रिक्ट वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है?
नहीं है, क्योंकि ये जो दो नोड लगे हैं ना बाद में, ये पहले यहां भरने चाहिए थे। ये लेवल पूरा फिल हो जाएगा तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। अब ये सारे भर जाएंगे तभी आप इसके नीचे नोड लगा सकते हैं, अदरवाइज लगेगा नहीं जब तक ये पूरा एरिया फिल नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हेलो? बट ये इतना तो अगर इतना होगा भैया तो कहलाया जाएगा ना कंप्लीट या नहीं? कितना? इतना हाँ, कंप्लीट जितना ये कहलाया बना जाएगा। हुआ है। इतना होता तो भी होता, अगर ये नहीं होता तो भी होता, क्योंकि आप नेक्स्ट लेवल पे कब जा रहे हैं भाई? पिछला प्रीवियसली फिल्ड है ना, तो अगला नोड लगता तो यहीं पे लगता ना। इससे अगला आएगा, यहाँ पे लगेगा, अब भी कंप्लीट है, अब भी कंप्लीट है। अगर मैं ऐसे लगा दूं अभी कंप्लीट नहीं है, क्यों? ये वाला नोड यहां नहीं लगना चाहिए था, पहले यहां लगना चाहिए था। समझ में आ रही है निताश्री, निवी? ये बात क्लियर है? नोड तब तक आगे नहीं जाएगा जब तक उसका प्रीवियस पार्ट फिल नहीं है। समझ गए आप मेरी बात? अब एक बात बताइए, क्या हर कंप्लीट बाइनरी ट्री एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री होगा? अगर ये आ जाए, हाँ एवरी हाँ हाँ। कंप्लीट बाइनरी ट्री इज ए स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, इज इट ट्रू और हाँ फॉल्स? होगा। क्या? ट्रू। ट्रू। ओके। निवी, आपकी फोन में बहुत वाइब्रेशन है आवाज में। अच्छा। निताश्री, एवरी कंप्लीट बाइनरी ट्री इज ए स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ओके। गौरव? सर ट्रू होगा सर। ओके, सर फॉल्स होगा। फॉल्स होगा सर। ठीक सर है। फॉल्स होगा सर, सिंगल भी आ सकता है इसमें। अब एक बात बताओ, अगर ये होता, क्या ये स्ट्रिक्ट बाइनरी कंप्लीट बाइनरी ट्री है? पहला नहीं। नोड यहाँ था, अगला यहाँ, अगला यहाँ, अगला तो यहीं पे आएगा, है या नहीं है? क्या ये स्ट्रिक्ट है? सर ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री नहीं है ना सर। नहीं है। हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ दिस इज फॉल्स। तो बात थोड़ी ध्यान से करनी है वहां पे, जब चीज आए थोड़ा दिमाग का चला के देखना है। जब आप ट्री पढ़ेंगे, आज मैं मतलब ट्री के बेसिक्स, ट्री ट्रेवर्सल, ट्री से ट्री बनाना, ये सारी चीज मिनिमम मैक्सिमम नोट क्लास मतलब 7 बजे तक चलेगी। 7 बजे ध्यान दिला देना, तब तक माइट भी ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। फिर इसके बाद जो इसके फॉर्म्स हैं, कि जैसे हम बाइनरी सर्च ट्री पढ़ेंगे, है ना, फिर एवीएल ट्री पढ़ेंगे और बी ट्री पढ़ेंगे और हीप पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे कल, कल की शाम में ये सारे क्लास खत्म हो जाएगा। तो मतलब पूरे का पूरा, और मतलब जैसे एरे के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो ट्री है। बाकी सब में से छुटकर मुटकर चीज आती है। 80% क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो एरे और ट्री में से मिलके आता है। ठीक है, चलो अब यहां पे आ जाइए आप। तो ट्री एटलीस्ट 2 क्लासेस लेगा, बट आज ये करने के बाद इसको प्रैक्टिस, दिक्कत गड़बड़ वो बच्चा करता है जो आज कर लिया और इस चीज को करके नहीं देखेगा। समझ रहे हो? तो अभी का अभी निपटाना है उसको, और जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से ही करना है। आपकी हेल्प के लिए मैं डाल भी दूंगा वीडियो भी। एवरी कंप्लीट बाइनरी ट्री इज ए स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, इट इज फॉल्स। ये थोड़ा करते करते चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी जब आप बनाओगे और इसकी बहुत सारी फॉर्म्स बनाओगे। अभी भी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, इनफ डिस्कशन हो गया। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है, स्ट्रिक्ट क्या, और नॉर्मल बाइनरी ट्री क्या है। तो देखो, बाइनरी ट्री तो ये सारे ही हैं। तो अगर कह दे एवरी कंप्लीट बाइनरी ट्री इज ए बाइनरी ट्री, ट्रू, ये तो है ही बात। बट अगर कह दे एवरी बाइनरी ट्री इज ए स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, वो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। हेलो? क्योंकि हाँ जी। जरूरी थोड़ी है बाइनरी ट्री स्ट्रिक्ट बाइनरी कंप्लीट हो गई या स्ट्रिक्ट हो गई, तो वो चीज देख के पता चलती है। अब मुझे एक बार यहाँ पे बताना, ये स्ट्रिक्ट हो गया, देखो ये सारे के सारे स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री हैं, दिख रहे हैं सारे? हेलो? हाँ जी। और यहाँ पे एक फॉर्मूला, जो भी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री होगा बच्चों, जैसा मर्जी बना लो, जैसा मर्जी, है ना। जैसे मैं एक छोटा सा ले लूं यहाँ पे, है ना, ये क्वेश्चन बनाना है आपको, समझाना है। मैं एक छोटा सा बना लेता हूँ। क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, वो सॉरी स्ट्रिक्ट है? हेलो? यस सर। आप कैसा मर्जी बनाते रहिए, अभी आप इसमें अच्छा काउंट करके देखिए। देखिए, हमारे पास एक्सटर्नल नोड जितने भी होंगे ना, वो इंटरनल नोड +1 होंगे। ये फॉर्मूला दो तरीके से दे देता है। अगर ये फॉर्मूला ऐसे बोल दो, इंटरनल नोड इक्वल्स टू एक्सटर्नल नोड -1, तब भी तो एक ही बात है। तो ये रटने की चीज नहीं होती कि प्लस है या माइनस है, आपको ये भी देखना है। आप खुद देख लो ना, यहाँ पे देखो एक छोटा सा बना लिया हमने। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्सटर्नल नोड बराबर आप इंटरनल नोड +1 लिख सकते हो या नहीं निताश्रय? यस सर। अभी इंटरनल नोड कितने हैं इसमें? 1, और एक्सटर्नल कितने हैं? 2। रख के देख लो, 1 + 1 कितना आएगा? 2। एक्सटर्नल नोड की वैल्यू आ गई। या आप यहां पे रख दीजिए 2 - 1, इंटरनल नोड की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहां पे बढ़ा दूं, अभी भी है ये, अभी ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है।
Yes. इंटरनल नोड कितने हैं इसमें? दो, तो एक्सटर्नल कितने होंगे? 2+1 यानी 3। कभी भी कैसे भी काउंट कर लीजिए आप यहां पे देखिए, ये आपका एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक्सटर्नल, कितने एक्सटर्नल हो गए? 5। तो 5 माइनस 1 कर दो, इंटरनल आ जाएंगे 1 2 3 एंड 4। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात। यहाँ पे सारे ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री बना के दिखा रखे हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला जस्टिफाई करके दिखा रखा है। मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगी ये बात, है ना? यस सर। अभी है ना, यहाँ पे एक चीज चेक करिए आप, क्या ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है? अभी यहाँ पे लगाना पड़ेगा m, तब बनेगा। सेकंड वाला स्ट्रिक्ट सेकंड वाला भी नहीं है ये, एक्चुअली मैंने जब ये बनाए होंगे ना, मतलब वो चेक करवाए थे कौन सा कंप्लीट है, कौन सा स्ट्रिक्ट है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, वो चेक करवाए थे जब पहले करवाए होंगे। अभी ये सेकंड वाला भी नहीं है, यहाँ पे जोड़ लीजिए कुछ भी x, ठीक है। और ये बाकी सारे हैं, अभी सारे के सारे पूरे स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री हैं, आप काउंट भी करके देख लीजिए, वरना फॉर्मूला भी गड़बड़ होता ना। अभी ये भी नहीं है, अभी यहाँ पे भी एक और जुड़ेगा, है ना, j, अब पूरा बन जाएगा बात, ठीक है। देखिए 1 2 3 एंड 4, तो एक्सटर्नल है 1 2 3 4 एंड 5 हमेशा, अदरवाइज देखो बैठ ही नहीं रहा था हमारा। क्लियर हो रही है बच्चों? अभी सारे के सारे हैं, अभी सारे स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री हैं, ओके। ये हो गया फॉर्मूला, ये समझ में आ गया। कंप्लीट बाइनरी ट्री, अच्छा अब यहाँ पे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री, फिर वो क्वेश्चन वाला बात बताऊंगा इसमें कैसा क्वेश्चन बन जाता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री, इससे पहले वाले को बताओ, ये कंप्लीट है? कंप्लीट बाइनरी ट्री है क्या पहला? हाँ, स्ट्रिक्ट हाँ जी बाइनरी ट्री सर। है? स्ट्रिक्ट नहीं है। नहीं। स्ट्रिक्ट नहीं है, इसकी वजह से, है ना, तो समझ सकते हाँ। होंगे आप। सेकंड वाला चेक करिए, कंप्लीट है? नहीं सर। नहीं। नहीं नहीं है सर। कंप्लीट नहीं है, क्यों? क्योंकि पहले यहां भरने चाहिए थे। स्ट्रिक्ट है? हाँ। यस सर। हाँ जी स्ट्रिक्ट है, हाँ जी हाँ। सर। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चेक करिए, ये वाला कंप्लीट बाइनरी ट्री है? यस सर। स्ट्रिक्ट सर। है? हाँ हाँ है। तो दोनों है, ठीक है। अगला वाला कंप्लीट बाइनरी ट्री है? नहीं। नहीं है, नहीं। क्योंकि यहां भरने चाहिए थे पहले, है ना। और स्ट्रिक्ट है? यस, यस सर। है ना। अब इसमें आप अपना स्ट्रिक्ट, जो भी स्ट्रिक्ट है ना, जो भी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, जैसे कि ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, आप इन पे अपना इंटरनल एक्सटर्नल नोड का फॉर्मूला भी चेक कर सकते हो। इसमें काउंट करना बच्चों कितने हैं, इंटरनल नोड्स कितने हैं, देखिए इसमें 1 2 3 4 एंड 5, है ना। एक्सटर्नल चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, हमेशा +1 होंगे। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डेटा प्लस बी पर्पज के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर हो गई बात? बाकी तो ट्री पहचानने की बात है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। बाकी स्ट्रिक्ट और कंप्लीट आपको क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा बहुत घुमा के ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसा कि हमारे पास इतने हैं तो क्या होगा और इतने हैं तो क्या होगा। एक इसका क्वेश्चन बनता है मिनिमम मैक्सिमम नोड का, वो जब वो क्वेश्चन करेंगे तभी समझ लेंगे। स्लाइड को हटा देता हूँ अभी यहाँ से। भैया ये जो आपने इंटरनल और एक्सटर्नल वाला बताया है नोड का काउंट करने का, ये सिर्फ मतलब ये जनरल फॉर्मूला है सारे उसके लिए या फिर स्ट्रिक्ट के लिए है खाली? स्ट्रिक्ट के लिए है, तभी यहाँ पे बताया। जनरल होता तो सबके लिए बोल देता, स्ट्रिक्ट में ही लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। ठीक। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, इसमें ये एक बाइनरी ट्री हाँ। है क्या? ये हाँ। स्ट्रिक्ट है? ये एक बाइनरी ट्री है, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, नहीं। कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। नहीं। अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। इंटरनल नोड कितने हैं इसमें? 1 2 एंड 3। एक्सटर्नल कितने हैं? 1। 1। हाँ। तो फॉर्मूला कुछ भी नहीं बनेगा ना, तो वो किसी और के ऊपर नहीं लगेगा, स्ट्रिक्ट पे ही लगेगा, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है भाई ये बच्चों बात? यस सर। हाँ जी सर। इसको हटा देते हैं यहाँ से, कंफ्यूज करेगा वरना। अब हमें ट्री ट्रेवर्सल पढ़नी है। अब जैसे ये वाला ट्री की बात करें बच्चों, ये वाला ट्री कभी कभी फुल बाइनरी ट्री दे देता है। फुल बाइनरी ट्री का मतलब क्या होगा? जो पूरा पैक्ड है, लेवल भी पूरा है, चीज भी पूरी है ना। तो एक फुल बाइनरी ट्री को आप बाइनरी ट्री भी बोल सकते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री भी बोल सकते हैं, स्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं, और फुल तो ये है ही। हेलो, ओके। फुल का मतलब होगा जब पूरा कंप्लीट फिल है, पूरे लेवल पे भी, पूरी चीज पे भी। बट स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री का मतलब ये नहीं होता कि फुल है, या कंप्लीट बाइनरी ट्री डजंट मीन कि फुल है। अगर ये नोड नहीं भी होता बच्चों, तब भी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री तो होता, मगर फुल तो नहीं बोल सकते ना इसको। तो एवरी फुल बाइनरी ट्री इज स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, या कंप्लीट या बाइनरी ट्री। बट आप ऐसा नहीं कह सकते कि एवरी बाइनरी ट्री इज ए फुल बाइनरी ट्री, या एवरी कंप्लीट बाइनरी ट्री इज ए फुल बाइनरी ट्री, या एवरी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री इज ए फुल बाइनरी ट्री। वो सब फॉल्स होंगे, और फुल बाइनरी ट्री से ये चारों चीजें ट्रू होंगी। समझ में आ गई नहीं? यस सर।
निताश्री क्लियर है ये बात? Yes, sir. गौरव क्लियर? आकांक्षा? हाँ जी। आशु? हाँ जी सर। आशु? हाँ सर क्लियर है। ओके। अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये ट्री का, आपके TSSB के लिए अभी तक की बातों में से दो बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला फॉर्मूला, और एक तो ट्री का पता होना चाहिए कौन सा ट्री कौन सा है।